हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी मॉडल। हम सभी ने लाइफ में कभी न कभी सोचा ही होगा कि अगर सुपरमैन इविल होता तो कितना डेंजरस होता। आज की मूवी एक ऐसे ही बच्चे की है जिसमें पावर्स तो सुपरमैन जैसी हैं, पर इरादे बेहद खतरनाक। प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, आपका सपोर्ट हमें इंस्पायर करता है। अब कैसे ये बच्चा मासूम बन अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देता है, क्या उसकी असलियत सबके सामने आती है? आइए जानते हैं इस फिल्मी सफर में। मूवी की शुरुआत होती है और हम टोरी और कायल को बेबी कंसीव करने की कोशिश करते देखते हैं। तभी बाहर किसी चीज के क्रैश होने की तेज आवाज आती है और सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। वो खिड़की से बाहर देखते हैं जहाँ उन्हें दूर से लाल रोशनी के साथ कोई चीज क्रैश हुआ दिखता है। अब सीन 12 साल बाद शिफ्ट होता है जहाँ हम एक बच्चे का वीडियो देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है और उसका नाम ब्रैंडन है। ब्रैंडन टोरी और कायल का बेटा है जिसे टोरी बहुत प्यार करती है। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है जिसकी तरफ कैटलीन नाम की लड़की अट्रैक्टेड होती है। उसी रात जब टोरी पेंटिंग्स बना रही होती है, ब्रैंडन नींद में चलते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां एक स्पेसशिप होती है जिसके पास जाकर वो गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हुए उसके और करीब जाने की कोशिश करने लगता है। तभी टोरी वहां आकर उसे शांत करती है। अगली सुबह ब्रैंडन लॉन की घास काटने जाता है पर मोवर मशीन स्टार्ट नहीं हो रही होती। गुस्से में वो मशीन को फेंकता है जो सरप्राइजिंगली बहुत दूर जाकर गिरती है। ब्रैंडन भी ये देख सरप्राइज होता है। वो मशीन के पास जाकर देखता है तो उसका ब्लेड घूम रहा होता है। ब्रैंडन क्यूरियसली उसमें हाथ डाल देता है पर उसके हाथ को नुकसान पहुंचाने की बजाय ब्लेड ही बेंड हो जाता है। शाम के वक्त ब्रैंडन फैमिली डिनर के लिए टोरी, कायल, आंट मैरी और अंकल नोआ के साथ रेस्टोरेंट में आया होता है जहां नोआ उसे एक टॉय गन गिफ्ट करता है जिसे देख टोरी नोआ को डांटती है पर ब्रैंडन वो गन लेना चाहता है जिससे नाराज हो वे बीच डिनर से ही उठकर चले जाते हैं। अगली सुबह ब्रैंडन कायल से नाराज होता है और वो गुस्से में चम्मच बिना दांतों को नुकसान हुए चबा रहा होता है। तभी टोरी को ब्रैंडन के बेड के नीचे गंदी बुक्स और भयानक तस्वीरें मिलती हैं जिसे देखकर कायल समझ जाता है कि ब्रैंडन से इस बारे में प्यार से बात कर समझाना होगा। वो सभी जंगल ट्रिप पर निकल पड़ते हैं जहां कायल ब्रैंडन के साथ शिकार पर जाता है। तब वो ब्रैंडन को सेक्स एजुकेशन देते हुए समझाता है कि उसे अपने बॉडी में हो रहे बदलाव को कैसे हैंडल करना है और क्या करना सही है और क्या गलत। रात के वक्त जब कायल और टोरी टेंट में सो रहे होते हैं, ब्रैंडन अपनी क्लासमेट कैटलीन के रूम में पहुंच जाता है जिसे देख वो डरकर अपनी माँ को आवाज लगाती है पर वहाँ कोई नहीं होता। इधर टोरी नींद खुलने पर ब्रैंडन को न देख इधर उधर खोजने लगती है। तभी ब्रैंडन पीछे से आवाज लगा बोलता है, मैं तो बस टॉयलेट करने गया था। अगले दिन टोरी ब्रैंडन के टीचर से मिल उसके बदले बिहेवियर के बारे में बात करती है। लौटते वक्त टोरी ब्रैंडन को कुछ मिस्टीरियस ड्राइंग्स बनाते देखती है। टोरी ड्राइंग्स के बारे में उससे पूछती है पर ब्रैंडन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब हम कायल को फार्म में देखते हैं जिसे अचानक मुर्गियों के शोर की आवाज आती है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि ब्रैंडन अजीब तरीके से मुर्गियों को घूर रहा होता है जिससे उन्हें तकलीफ हो रही होती है। ये देखकर कायल ब्रैंडन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और वो हाँ में जवाब देता है। वो दोनों घर में सोने चले जाते हैं। आधी रात को आवाज सुन कायल और टोरी फार्म में आते हैं जहां वो देखते हैं कि सारी मुर्गियों को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। टोरी को लगता है कि ये किसी भेड़िए का काम है पर कायल को लगता है ये ब्रैंडन ने किया है क्योंकि वही मुर्गियों को अजीब तरीके से घूर रहा था। अगली सुबह ब्रैंडन स्कूल के प्लेग्राउंड में होता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स ट्रस्ट फॉल नाम का एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें ब्रैंडन का टर्न आने पर कैटलीन जो उस रात की घटना से डरी हुई थी वो अचानक सर्कल से हट जाती है जिससे ब्रैंडन गिर जाता है। कोच कैटलीन से ब्रैंडन से माफी मांग उसे उठाने को बोलते हैं जिससे कैटलीन ये कहते हुए मना करती है कि ब्रैंडन एक बुरा लड़का है जिसे सुन सभी उस पर हंसने लगते हैं। कोच के फोर्स करने पर कैटलीन ब्रैंडन को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है जिससे वो गुस्से में तोड़ डालता है। इस हरकत के बाद वो प्रिंसिपल ऑफिस में होता है जहाँ उसकी माँ टोरी कैटलीन की माँ से माफी मांगते हुए बोलती है कि ब्रैंडन से ये एक्सीडेंटली हो गया। पर कैटलीन की माँ नहीं मानती कि ये कोई एक्सीडेंट है और वो ब्रैंडन को अरेस्ट करने को बोलती है। लेकिन क्योंकि ब्रैंडन एक 12 साल का बच्चा होता है, प्रिंसिपल उसे अरेस्ट करने की बजाय 2 दिन के लिए सस्पेंड करते हैं और स्कूल में साइकोलॉजिकल सेशन अटेंड करने की ऑर्डर देते हैं। वहाँ से जाते वक्त ब्रैंडन कैटलीन की माँ को खतरनाक तरीके से घूरता है। घर जाकर टोरी कायल को ब्रैंडन की हरकत के बारे में बताती है और वो दोनों ही अब उसके बिहेवियर को लेकर परेशान होते हैं। टोरी एलियंस और मिट्योर के बारे में सर्च कर रही होती कि तभी ब्रैंडन जो नींद में होता है उसे वो मिट्योर स्पेसशिप अट्रैक्ट कर अपनी तरफ खींचने लगता है और वो बांध में जाकर जंजीर को तोड़ देता है जिससे वो मिट्योर एक्टिवेट हो ब्रैंडन को पोजेस कर लेता है। तभी बांध से आ रही तेज रोशनी को देख टोरी वहाँ जाती है। वो ब्रैंडन को मिट्योर के पास लेविटेट होते देखती है और जैसे ही वो उसे पुकारती है ब्रैंडन बेहोश होकर गिर जाता है जिससे मिट्योर से लगकर उसका हाथ हल्का सा कट जाता है। होश में आते ब्रैंडन पूछता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तब टोरी उसे सारा सच बता देती है कि तुम एक मिट्योर में आसमान से गिरे थे और हमने तुम्हें तब से अपना बेटा मान पाला है। ये सुनते ही ब्रैंडन चिल्लाते हुए बोलता है कि आज तक तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ
और वो घर के बाहर चला जाता है। गुस्से में वो चिल्लाता है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा और तभी उसके आंख से लेजर निकलती है। अब ब्रैंडन कैटलीन के पास जाता है जो उसे देख डर जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी माँ ने तुमसे दूर रहने को बोला है। ये सुनकर ब्रैंडन तुम्हारी माँ को मैं देख लूंगा बोल यहाँ से चला जाता है। इधर कैटलीन की माँ रेस्टोरेंट बंद करने की तैयारी में होती है, तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो जाकर देखती है तो सभी विंडोज पर बहुत सारे चित्र बने होते हैं जो वैसे ही होते हैं जैसे ब्रैंडन अपने नोटबुक में बनाया करता था। तभी लाइट फ्लिकर करने लगती है जिसे देखते वक्त अचानक ग्लास टूटने से कैटलीन की माँ घायल हो जाती है। ग्लास का एक टुकड़ा उसकी आंख में घुस जाता है जिसे निकालने के बाद उसे ब्लर दिखने लगता है। कैटलीन की माँ को एक साया धुंधला सा दिखता है जिससे डर के वो खुद को कोल्ड रूम में बंद कर लेती है, पर वो साया लेजर के जरिए उस डोर को चीर डालता है और अंदर आकर उसे मार देता है। सुबह ब्रैंडन टोरी और कायल से माफी मांग सुधरने का दिखावा करता है। इधर पुलिस रेस्टोरेंट में इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचती है जहां उन्हें ब्रैंडन का बनाया चित्र दिखता है। अब हम ब्रैंडन की आंट मैरी को देखते हैं जो कि उसकी काउंसलर होती है। मैरी ब्रैंडन से कैटलीन का हाथ तोड़ने का रीजन पूछती है और ब्रैंडन के जवाब से नहीं लगता कि उसे अपने किए का अफसोस है, बल्कि वो अजीब और डरावनी बातें करने लगता है। ब्रैंडन की बात सुन मैरी कहती है कि मुझे इस बारे में पुलिस को अपनी रिपोर्ट में बताना होगा। ये सुनकर वो थोड़ा डर जाता है। मैरी अपने घर लौट फ्रेश हो रही होती है कि तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं, जिसके थोड़े ही देर बाद ब्रैंडन दरवाजे पर नॉक कर मैरी को धमकाते हुए पुलिस को उसके बारे में ना बताने को कहता है क्योंकि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुन मैरी बोलती है कि मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी ही होगी तो तुम अब घर जाओ, और वो दरवाजा बंद कर देती है। मैरी नोआ को मैसेज कर सोने चली जाती है। थोड़ी देर में नोआ भी घर लौट आता है। वो ब्रश कर रहा होता है कि तभी क्लोजेट में हलचल सुन वहाँ जाता है। वहाँ पर उसे ब्रैंडन अजीब मास्क पहने मिलता है जिसे पकड़ वो उसके घर ले जाने लगता है। ब्रैंडन बोलता है कि उसके पेरेंट्स को वो कुछ न बताए, वो बस आंटी से बात करने आया था, पर नोआ बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चलना ही चाहिए, और वो ब्रैंडन को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। तभी ब्रैंडन उस पर हमला कर देता है जिससे डर के नोआ गाड़ी ले भागने लगता है, पर अचानक से ब्रैंडन उसकी गाड़ी हवा में उठा काफी ऊंचाई से नीचे गिरा देता है जिससे नोआ बुरी तरह घायल हो जाता है। ब्रैंडन उसके बहते खून से अपना सिंबल बना घर लौट आता है। घर पर उसके पेरेंट्स परेशान होते हैं कि वो अब तक कहाँ था। ब्रैंडन बोलता है कि वो दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था जिसमें उसकी टी शर्ट फट गई। उसी रात कायल को एक भयानक सपना आता है जिसमें वो टोरी को खून से लथपथ बेबी ब्रैंडन के साथ देखता है जिसकी आंखें लाल होती हैं। तभी मैरी की कॉल से दोनों की नींद खुल जाती है। कॉल पर मैरी उन्हें नोआ के मौत के बारे में बताती है जिसे सुन वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि ब्रैंडन कल रात मैरी के घर गया था। अगले दिन टोरी ब्रैंडन को नोआ की मौत की खबर देती है जिसे सुन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख दोनों को आश्चर्य होता है और कायल ब्रैंडन को कन्फ्रंट करते हुए पूछता है कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, कल रात तुम नोआ के घर क्या करने गए थे बताओ। टोरी कायल को शांत करने की कोशिश करती है पर ब्रैंडन का बिहेवियर देख उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। तभी अचानक ब्रैंडन कायल को धक्का देता है जिससे वो पेंट्री के शेल्फ से जा टकराता है। ये देख टोरी ब्रैंडन को वहाँ से जाने को बोलती है। अब कायल ब्रैंडन के कमरे की तलाशी लेता है जहाँ उसे वो शर्ट मिल जाती है जिस पर खून के धब्बे होते हैं। तभी ब्रैंडन वहाँ आ जाता है पर कायल शर्ट छुपा लेता है। वो टोरी को शर्ट दिखा ब्रैंडन को नोआ का कातिल बोलता है पर टोरी ये मानने को तैयार नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ एक्सीडेंट स्पॉट पर पुलिस ऑफिसर को वही सिंबल मिलता है जो रेस्टोरेंट की खिड़की पर था। इधर कायल ब्रैंडन को अपने साथ हंटिंग ट्रिप पर ले जाता है। उसी वक्त पुलिस ऑफिसर उनके घर टोरी से मिलने आता है। वो टोरी को उस सिंबल की फोटो दिखा इस बारे में पूछता है पर टोरी बोलती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। टोरी दरवाजा बंद कर ब्रैंडन का नोटबुक देखती है जहाँ उस सिंबल के साथ रेस्टोरेंट और नोआ के हादसे के स्केचेस के साथ दुनिया की तबाही का भी स्केच होता है। ये सब देख टोरी बुरी तरह डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ कायल ब्रैंडन को पीछे से सर पर शूट करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता और ब्रैंडन उसे लेजर से शूट कर मार डालता है। इधर टोरी ब्रैंडन की सच्चाई जान कायल को कॉल करती है और उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि तुम सही थे, ब्रैंडन ने ही नोआ को मारा है। पर फोन के दूसरी तरफ से ब्रैंडन बोलता है जिसे सुन टोरी कायल के बारे में पूछती है। तब ब्रैंडन बोलता है कि वो मर गए और मैं घर आ रहा हूँ। ब्रैंडन वापस आ तेजी से उड़कर घर को तबाह करने लगता है जिससे डरकर टोरी पुलिस को मदद के लिए कॉल करती है। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। ऑफिसर की आवाज सुन टोरी बाहर आती है पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती ब्रैंडन तेजी से ऑफिसर से टकरा उसके चिथड़े उड़ा देता है। अब टोरी ब्रैंडन से बचते हुए खिड़की से बाहर कूद जाती है। इस दौरान उसके हाथ में चोट लग जाता है जिसे देख टोरी को याद आता है कि बान में रखा मिट्योर का टुकड़ा ही ब्रैंडन को जख्मी या मार सकता है। टोरी दौड़ते हुए बान में जाकर मिट्योर का एक शार्प टुकड़ा लेकर छुपा लेती है। अब टोरी ब्रैंडन को पुकारने लगती है। तभी वो टोरी के सामने आ जाता है जिसे देख टोरी उससे कितना प्यार करती
देखती है उसकी कितनी परवाह करती है, बोल उसे इमोशनल कर गले से लगा लेती है। तभी टोरी धीरे से मिट्योर का टुकड़ा निकाल ब्रैंडन पर वार करती है, पर ब्रैंडन उसका हाथ पकड़ लेता है और टोरी को ले गुस्से में हजारों फीट ऊपर बादलों के पार ले जाता है और फिर उसे वहां से छोड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी ब्रैंडन की तरफ एक प्लेन आती दिखती है। अगली सुबह हम उस प्लेन का मलबा घर के चारों ओर देखते हैं। साथ ही न्यूज से पता चलता है कि प्लेन के क्रैश होने से कायल और टोरी के साथ सभी पैसेंजर मारे गए सिवाय एक 12 साल के बच्चे ब्रैंडन के। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट और प्यार दिखाएं।